आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर का हुक्म। अमरीकी बहरिया को कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की हिदायत। कहा ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, उनका असल लीडर कौन है। सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात हैं। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है दोनों मुल्कों को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। और लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। सारी मंसूबाबंदी बच्चों की मां ने ही की। बयान दिया, इसके किरदार पर इल्जाम लगाया जाता था। क्राइम सीन पर मुलजिमा के बयानात में तजाद था। पुलिस हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासदारानी इनकलाब का आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जा। वीडियो जारी। दोनों जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का दावा। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर ब्रीफिंग। बरतानिया आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहरिक। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गोताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स से पहली आमदन ईरान को हासिल। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। अमेरिका को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के जवाब का इंतजार। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहिरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। डेमोक्रेटिक सेनेटर शेख शुमर का ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बोले ट्रंप को फौरी तौर पर रोकना होगा। जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। ईरान तनाज़ा ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की तनकीद। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के अख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बीजिंग ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका अब चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर के इकदाम को सराहा। नेटली बेकर के खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। बर वक्त इकदामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर आसमान पर। बरतानवी क्रूड ऑयल $102 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $93 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2405 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में रहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। साथी रिपोर्टर जैनब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मजम्मत, सहाफ़ी का कत्ल जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लबनान छोड़ने का हुक्म। लबनान में मसीहियों के शायर की बेहुरमती पर 2 इसराइली फौजियों को सजा सुना दी गई, 1 माह की कैद, जंग ड्यूटी से भी माजूल। The segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident, you can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम निकात। मोदी सरकार 1 साल के बाद भी जवाब ना दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया, पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार, जाय वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। वाकया भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। मार के हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का अजीम कारनामा। दुश्मन पाक फौज के हाथों जिल्लत आमीर शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियादन मरसूस का शानदार टीजर जारी, अज़्म वफा के पेकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। ADB की पाकिस्तान को $1 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग मिलने की नवीद। $80 करोड़ का पैकेज मंजूर, $30 करोड़ कर्ज और $50 करोड़ गारंटी शामिल। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद बजट खसारे और सरकारी कर्जों में कमी लाना, टैक्स निजाम को बेहतर बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। IPP ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी जल्द नाम फाइनल करेंगे। वजीर आला पंजाब से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरियम नवाज की जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। 9 तामीर शुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर बातचीत। बेजमीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मंसूबा। वजीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में SP का बेटा ताकत के नशे में चूर। क्लिफ्टन में मामूली तल कलामी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। FBR अफसर जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के साइड मिरर टकराने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सूरज आंखें दिखाने लगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 38 डिग्री को छू गया। NDMA का 5 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। शहरी दोहरे अजाब से दोचार। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना दो भर। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके क्लीन स्वीप का खतरा टल गया। PSL में रावलपिंडीज को 8 नाकामियों के बाद पहली जीत मिल गई। रिजवान 11 ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। 138 का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। मैच के दौरान फहीम अशरफ और मोहम्मद आमिर में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। कजाफी स्टेडियम में लाहौर और कराची का टाकरा। कलंदर्स का किंग्स को 200 रन का हदफ। फैंस को लाओ, रौनकें बढ़ाओ, शायकीन को स्टेडियम में एंट्री दी जाए। PSL फ्रेंचाइजीज की वजीर आजम से दरखास्त। शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की मुलाकात में फैसला मुतवक्के। ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में क्रिकेट फैंस को प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल के लिए स्टेडियम आने की इजाजत दी जाएगी। और मोहम्मद नवाज के सितारे गर्दिश में, मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। ऑलराउंडर ने मुस्बत डोप टेस्ट से मुतालिक ICC को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुतालिक कार्रवाई का ऐलान ICC करेगी।